और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। उसके बाद हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए थे और साथ ही साथ हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करेंगे। डेरिवेशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फर्स्ट होता है v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और थर्ड हमारा जो है वह v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में इन तीनों में से एक श्योर है कि वो आएगा ही 3 मार्क्स का। तो ये ग्राफिकल मेथड के माध्यम से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे कि कैसे ये होता है। तो ग्राफिकल मेथड में जाने से पहले मैं ग्राफ के बारे में कुछ बता दे रहा हूं। तो ये जो मेरा ग्राफ है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोलते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो फॉर्म है ये वर्टिकल है, ये वाई एक्सिस होता है। सपोज दैट कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लीजिए सपोज टाइम है तो 0 है, 5 है, मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, टाइम इन सेकंड ले लेते हैं और यहां पर डिस्टेंस जो है वह इन मीटर लेते हैं। ये मान लीजिए समय 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। दैट मींस 1 सेकंड में ये 5 डिस्टेंस कवर करता है। 2 सेकंड में 10, 3 में 15, 4 में 20, 5 में 25। दैट मींस पर सेकंड इसका जो डिस्टेंस कवर है वह इक्वल है। तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, आपका जो डिस्टेंस जो होता है वह यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म के बारे में मैंने क्या बताया था कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इस स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म है। ये जो स्लोप है वह यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर वह स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म। अब ये स्लोप क्या बता रहा, तो यहां पर हमारा क्या है तो डिस्टेंस, यहां पर क्या है हमारा तो टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम ये होता क्या है तो हमारा स्पीड होता है। तो ये जो स्लोप है ये स्लोप हमारा स्पीड को बता रहा है। ये जो स्लोप है ये स्लोप हमारा क्या बता रहा है स्पीड को। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म। लेकिन अगर यही चीज स्ट्रेट ना होता, अगर ये कर्व हो जाए तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म तभी हो सकता है जब मेरा स्ट्रेट हो। अगर सपोज करें इस फॉर्म में भी अगर है तो भी इसको हम लोग यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे। यूनिफॉर्म एक ही वे में हो सकता है जब मेरा स्लोप क्या हो स्ट्रेट। नेक्स्ट क्या हमारा है, ये था हमारा डिस्टेंस टाइम है। लेकिन हमारा जो ग्राफिकल मेथड में जो यूज करना है उसमें हमें चाहिए वेलोसिटी टाइम। ये हमारा वेलोसिटी टाइम है। तो यहां वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी किसमें होना चाहिए तो मीटर पर सेकंड में। और ये हमारा क्या हो गया टाइम, टाइम किसमें होना चाहिए तो सेकंड में। अब देखिए तो इसका स्लोप बनेगा, इसका भी स्लोप बनेगा। तो इसका जो स्लोप बनेगा वह क्या बताएगा तो स्वाभाविक है ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या बताता है तो एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है
कि हमारा ये जो स्लोप है वह हो गया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन है इस प्रकार का है, तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर स्ट्रेट नहीं होता तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो हम आ रहे हैं डेरिवेशन में, फर्स्ट डेरिवेशन मेरा क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होगा। तो ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हम क्या करेंगे कि सपोज करो कि यहां से हमारा एक स्लोप बना है, यहां से लेकर यह O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये है हमारा D हो गया। यहां से लेकर यहां तक का जो मेरा वेलोसिटी है इसको u मान लेते हैं, और प्रीवियस क्लास में मैं बता चुका हूं u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और b से लेकर d तक ये जो हमारा वेलोसिटी है उसको मैंने मान लिया v, और v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि स्टार्ट किया था a से, तो फर्स्ट वेलोसिटी इनिशियल हो गया u और लास्ट हुआ b पर, तो हमारा ये फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारा v, और ये O से लेकर D तक पहुंचने का जो ड्यूरेशन था वह हो गया मेरा t, ये टाइम t में आया। अब ध्यान दीजिए कि हमारा ये स्लोप क्या बताता है, तो एक्सीलरेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी बाय टाइम जो होता है वह हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो फर्स्ट को हम ड्राइव कर रहे हैं, और याद रखिएगा इन तीनों में से एक आता ही है, मैक्सिमम चांस जो है वो मिडिल वाला का होता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस एटी है, तो पहले इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि ये स्लोप जो है वो स्ट्रेट है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये ग्राफ जो है वह कौन सा एक्सीलरेशन शो कर रहा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन क्या है, तो स्लोप, ये क्या हो गया हमारा स्लोप ऑफ किसका, AB, यही ना हमारा एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब एक्सीलरेशन को A से इंडिकेट करते हैं, ये जो स्लोप AB जो है वह उसका ये BC हो जाएगा। ये जो हमारा ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है वह किस पर डिपेंड, इस पर और इस पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा BC बाय AC। अब A BC, अब ध्यान देने योग्य बात करिए कि BC ये है, इसका वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन BD का वैल्यू टोटल हमें कितना मालूम है, B। और ध्यान दीजिए CD इज इक्वल टू क्या है, OA, दैट मींस ये भी मेरा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। अब मान सपोज है कि BD का वैल्यू अगर मेरा टोटल 10 है और CD का वैल्यू हमारा 3 है, तो पूछा जाए BC का वैल्यू क्या होगा, तो 10 माइनस 3 दैट मींस 7। तो यहाँ 10 के जगह मेरा V है और 7 के 3 के जगह हमारा U है, तो V माइनस U होगा। तो BC को हम लिख सकते हैं BD माइनस CD बाय AC, और AC बराबर है OD के बराबर। तो A इज इक्वल टू BD का वैल्यू क्या है, तो V माइनस CD का वैल्यू क्या है, तो U, और AC है क्या मेरा, तो T। अब देखिए यहां पर A इज इक्वल टू V, A इंटू T क्या हो जाएगा,
80 इज इक्वल टू v माइनस u, और v माइनस u इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू माइनस u उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u प्लस 80। ये मेरा फर्स्ट राइज हो गया कि v इज इक्वल टू u प्लस 80 क्या होता है। तो पहले मैंने आपका स्लोप के माध्यम से ये एक्सेलरेशन था, इसके माध्यम से मैंने आपका bc बाय ac दिखाया। bc का वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं था, इसीलिए मैंने bc की जगह bd माइनस cd रखा, और उसके बाद हमारा जो वैल्यू था bd का और cd का उसको पुट अप कर दिए, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब सेकंड ग्राफ आते हैं, सेकंड इक्वेशन में आते हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। अब इसको सेकंड को कैसे हम लोग राइट करेंगे, फिगर सेम बनेगा, बस इसमें यहां आ जा रहा है s क्या बताता है, तो ये डिस्टेंस बताता है। अब सवाल ये कि हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैंने तो बता दिया कि एक्सेलरेशन क्या है, लेकिन आखिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये जो स्लोप बताया ये हमारा एक्सेलरेशन, और इस स्लोप के अंदर में जितना भी स्पेस ये सारा मेरा हो गया डिस्टेंस, ये टोटल मेरा क्या हो गया डिस्टेंस। अब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि ये जो मेरा फिगर बना है OABD ये प्रकार से क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4, मतलब ये अगर ध्यान से फिगर देखिएगा इस टाइप का एक फिगर बना है OABD, ये जस्ट लाइक ए क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसमें हम ऐसा लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो मेरा ट्रायंगल हो गया और दूसरा मेरा रेक्टेंगल हो गया। तो अगर आपको पूछा जाए टोटल एरिया क्या होगा, तो स्वाभाविक आप बोलिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेपेजियम भी दिख रहा है, तो सही बात है, बार बार किया जाए। दूसरा जब कार्ड हम बनाएंगे उस समय इसको ट्रेपेजियम लेके बना सकते हैं, इसको भी आप ट्रेपेजियम लेके बना सकते हो, लेकिन चूंकि दो इक्वेशन है तो एक बार हम लोग ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल लेकर चलेंगे और सेकंड वाला में हम लोग ट्रेपेजियम, इस क्वेश्चन में लोग ट्रेपेजियम का यूज कर सकते हैं। तो RS सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, S is equal to ut plus half at square। सेकंड इक्वेशन क्या हमारा, S is equal to ut plus half at square। ठीक, सेम आपका ग्राफ बनेगा, बस मैंने ये बता दिया कि इसमें डिस्टेंस कौन सा है मैं मेंशन कर दिया। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ OABD, एरिया ऑफ OABD, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, तो S से। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को दो भाग में बांटे, एक ट्रायंगल में और एक रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOBC, ये मेरा ट्रायंगल हो गया और ये मेरा रेक्टेंगल। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हाफ बेस मेरा क्या होगा AC, हाइट मेरा क्या हो गया BC, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOBC, लेंथ हो गया हमारा, लेंथ इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल AC, ब्रेथ हमारा OA। अब S इज इक्वल टू हाफ, AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू हमारा T है। BC का वैल्यू क्या हमारा, फर्स्ट इक्वेशन में मेंशन किया था ना BC का वैल्यू, तो BC है तो V माइनस U,
प्लस AC का वैल्यू T, OA का वैल्यू U। तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC का वैल्यू T, BC का वैल्यू B माइनस U प्लस AC का वैल्यू T इंटू OA का वैल्यू। अब S इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू फर्स्ट इक्वेशन में मेरा था V इज इक्वल टू U प्लस AT। अगर ये U इस साइड में चला जाएगा लेफ्ट साइड में तो V माइनस U हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा क्या AT। तो आप ध्यान से देखो V माइनस U की जगह क्या हम AT पुट कर सकते हैं, तो यहां मैंने डाल दिया AT प्लस U इंटू T, क्या हो गया हमारा UT। तो दैट मीन्स मैंने क्या किया V माइनस U की जगह क्या पुट किया AT। अब देखिए ध्यान से S इज इक्वल टू 1/2 T इंटू AT स्क्वायर प्लस UT। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यह हमारा सेकंड आपका हो गया। तो सेकंड डेरिवेशन क्या था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S दैट मीन्स डिस्टेंस, U दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, T दैट मीन्स टाइम, A दैट मीन्स एक्सेलरेशन एंड T दैट मीन्स टाइम। तो आपको ड्राइव करना था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। आपका S क्या था, तो डिस्टेंस था, और मैंने दिखाया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कौन करता है, तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप जितना एरिया कवर किया ये हमारा टोटल क्या होगा डिस्टेंस। और इसको जब हम ड्रॉ किए तो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड हुआ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला को सेट कर दिए, और सेट करने के बाद जो भी वैल्यू था उस वैल्यू को जब पुट अप कर दिए तो हमारा जो रिजल्ट निकल गया वो आया S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। V दैट मींस फाइनल वेलोसिटी, U दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी, A दैट मींस एक्सेलरेशन और S दैट मींस डिस्टेंस। तो थर्ड जो हम इक्वेशन बनाएंगे इसका भी फिगर सेम टू सेम यही रहेगा। और इससे पहले कुछ देर पहले मैंने बताया था कि आप सोच रहे होंगे कि ये जो एरिया का जो फिगर है जो कि क्वाड्रिलेटरल है, तो मैंने बताया ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जस्ट लाइक ये देखा जाए तो ये हमारा ट्रेपेजियम के जैसा भी है। तो ट्रेपेजियम का यूज करके हम बनाएंगे और हमारा थर्ड वाला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्या हमारा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो मैंने बोला उस समय मैंने ट्रायंगल और रेक्टेंगल यूज किया, और इस बार मैं क्या यूज करूंगा ट्रेपेजियम, और थर्ड इक्वेशन को मैं ड्राइव करूंगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABT। ट्रेपेजियम का फिगर आप जानते हो इस टाइप का फिगर होता है जिसमें आपका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, अनदर पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन साइड इस साइड के पैरेलल नहीं है। इसमें क्या होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। यहां से देखो तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर यहां भी है। क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल को हमने S से मेंशन कर दिए। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल, शॉर्ट में पैरेलल को लिखते हैं पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट भी हम लिख सकते हैं। अब S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी मेंशन किया कि पैरेलल साइड कौन कौन है, तो ये और ये। तो ये हमारा क्या हो गया OA
ये हमारा क्या हो गया, BD, और डिस्टेंस बिटवीन देम आप OD भी बोल सकते हो और AC, क्योंकि दोनों वर्टेक्स से ही है, आप कोई भी ले सकते हो। हम चलिए OD ले लिए, बार बार तो AC ले ही रहे थे, तो S इज इक्वल टू 1/2 OA क्या है मेरा U, BD क्या हमारा V इंटू OD कितना हमारा तो T, तो S इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए कि यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए, आपको V चाहिए, V मालूम है हटा नहीं सकते, U चाहिए, U भी है इसको भी हटा नहीं सकते, T चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए, इस फॉर्मूला में T नहीं चाहिए, इसका मतलब हमको T को रिप्लेस करना है, और T को रिप्लेस करना है तो हम देखेंगे T का फॉर्मूला क्या आ सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ध्यान दीजिएगा, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है, V माइनस U करेंगे तो बच जाएगा AT, और V माइनस U बाय A कर देंगे तो हो जाएगा मेरा T फर्स्ट से। तो इसका मतलब T के जगह अगर हम V माइनस U बाय A अगर लेते हैं तो V भी हमें चाहिए, U भी चाहिए और A भी चाहिए, तो दैट मींस अगर T के जगह हम ये पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सेटिस्फाइड रहेगा। तो V प्लस U ली, और इस T के जगह हम क्या ले सकते हैं, V माइनस U बाय A, दैट मींस आपने T की जगह क्या लिया, V माइनस U बाय A। कैसे लिए मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ध्यान से, S इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B, दैट मींस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम थोड़ा सा यहां पर आ जा रहा है कि मैंने बोला A प्लस B और A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। आप यहां देख रहे हो कि U प्लस B U माइनस B, आप डायरेक्ट बोलोगे कि U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, लेकिन जब हम इसमें यहां पुट करेंगे तो दैट मींस मेरा कैलकुलेशन जो है वह गलत हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब A प्लस B और A माइनस B यहां पर मेंशन के हिसाब से B माइनस U है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे U स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर B माइनस U है, तो ये अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो इक्वेशन मेरा गलत साबित हो पाएगा। इसीलिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब हमारा A प्लस B और A माइनस B, यहां देखिए जो हमारा A है ये A यहां पर, ये जो B है वह B मेरा यहां पर है। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि दोनों में पॉजिटिव कौन हो रहा है, तो ये देखिए ध्यान से, ये पोजीशन जो है वो दोनों का सेम साइन, ध्यान से देखिएगा, U प्लस B है और B माइनस U है। अब हमेशा हम लोग फॉर्मूला में से करते थे A प्लस B और A माइनस B, तो एक टर्म हम क्या लेते थे, वैसे टर्म को लेते थे जिसमें सेम साइन हो उसको पहले लिया जाता है। अगर आपको बोला जाए कि A प्लस B है और B माइनस A है और आप भी दोगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ A पॉजिटिव है और यहाँ A नेगेटिव है, या B पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में जब भी फॉर्मूला को सेट करते हैं हमेशा पहला आपको यह देखना है कि कौन सा ऐसा टर्म है जिसका दोनों का सेम साइन है। तो यहां सेम साइन किसका है, तो हमारा A का, लेकिन इसमें सेम साइन किसका है, तो B का। तो यहां पर हम लिखेंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन यहां पर हमें लिखना होगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां B का साइन सेम है और यहां पर A का साइन सेम है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप ये मत सोचिएगा कि आगे में जो है उसका स्क्वायर माइनस पीछे में जो उसका स्क्वायर, वो नहीं, हमेशा केयर करना है। तो यहां पर U प्लस B है या B माइनस U है, दैट मींस U का सेम साइन है, तो क्या होना चाहिए, B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्लियर है। अब
देखिए यहां पर a प्लस b a माइनस b है, हम देखें किसका सेम साइन है, तो v का सेम साइन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होना चाहिए, s इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय a। अब ध्यान दीजिए 2 इंटू a क्या होगा 2a, और यहां पर क्या है s, तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव हो गया। अब याद रखना है कि जितना भी न्यूमेरिकल आए मोस्टली आपका ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पर आएगा। हमेशा याद रखना है कि हमारा u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, f डिस्टेंस। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम u लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, उसका हमेशा यूनिट होना चाहिए, वो आपका मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर मीटर पर सेकंड है तो वो वेलोसिटी ही होगा, स्पीड भी हो सकता है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन में स्पेशली हम लोग वेलोसिटी का ही यूज करते हैं। v का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। अगर वह किलोमीटर पर आवर में है तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, अगर सपोज करो कि किलोमीटर पर आवर है और इसको सब कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर पर सेकंड में, तो आप देखो 1 किलोमीटर बाय 1 आवर है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 60 इंटू 60, आवर को 60 से इंटू करेंगे तो डेट मींस क्या हो जाएगा, हमारा मिनट हो जाएगा, और फिर 60 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो डेट मींस आप देखो तो कितना हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो दैट मींस डायरेक्ट अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। लेकिन एक लास्ट टॉपिक है, वह मीटर पर सेकंड अगर रहे और इसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट कर दो, क्योंकि प्रोसेस अपोजिट है, वो होगा 18/5। तो u हमेशा किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, v किसमें होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, t किसमें होना चाहिए, हमेशा सेकंड में, s किसमें होना चाहिए, हमेशा मीटर में, एक्सीलरेशन किसमें होना चाहिए, हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये यूनिट आपका जब भी न्यूमेरिकल बनाओगे, मीटर पर सेकंड जब भी रहेगा वो वेलोसिटी बताएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब भी लिखा रहेगा वह एक्सीलरेशन बताएगा, मीटर जब भी लिखा रहेगा वह डिस्टेंस, अगर मीटर किलोमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर देना, टाइम अगर मिनट में आवर में रहेगा तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। आज के लिए थैंक यू।